दोस्तों आज हम करेंगे मॉक टेस्ट। अगर आपको किसी भी एग्जाम को क्लियर करना और अपना सिलेक्शन पाना तो टेस्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेस्ट देने से पता चल जाता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है और आप कितने समय में कितने क्वेश्चन कर सकते हैं और आप किस सब्जेक्ट में कमजोर है, ताकि आप उसकी तैयारी बेहतर कर सको और आपका अपना सिलेक्शन पास हो। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन शुरू होते हैं हरियाणा करंट अफेयर से, क्योंकि एचएससी अपने एग्जाम में अब हरियाणा करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछती है। हरियाणा फिल्म सेल का नाम बदलकर अब क्या रख दिया है? हरियाणा फिल्म सेल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड रखा गया है हरियाणा फिल्म सेल का नाम बदलकर। और इस बोर्ड की स्थापना क्यों की गई थी? इस बोर्ड की स्थापना की गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणवी फिल्म को बढ़ावा दे सके और लोगों को हरियाणवी फिल्म के प्रति प्रोत्साहन किया जा सके। और हरियाणा फिल्म सेल की स्थापना की थी 2010 में और हेडक्वार्टर या मुख्यालय चंडीगढ़ में। आपको ये भी याद रखना, उसका नाम अब हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड रख दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में हरियाणा भाजपा का प्रभारी किसे बनाया गया है? तो हरियाणा भाजपा का प्रभारी किसे बनाया गया है वर्तमान में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विनोद तावड़े को हरियाणा भाजपा का प्रभारी बनाया गया है। और विनोद तावड़े महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र के हैं। दोस्तों हमने एचएससी के पैटर्न के हिसाब से सब क्वेश्चनों को सेट किया है कि एचएससी भी अपडेट हो चुका। कल ही हरियाणा जी के पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे स्टाफ नर्स हो या ग्राम सचिव हो या एमपीएसडब्ल्यू हो। हमने सबके क्वेश्चन मिक्स किए हैं। साइंस के स्टाफ नर्स में पूछे जाते हैं, एमपीएसडब्ल्यू में पूछे जाते हैं और ग्राम सचिव में पूछा जाता है। हमने सब मिक्स किया है, जैसे हरियाणा करंट अफेयर, हरियाणा जीके, नेशनल करंट अफेयर, नेशनल जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिंदी, सबको मिक्स किया है। तो हम सभी के लिए यह मॉक टेस्ट लेकर आ रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा सरकार ने देश के आत्मनिर्भर भारत अभियान की तर्ज पर हरियाणा में कौन सा अभियान चलाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आत्मनिर्भर हरियाणा अभियान। यानी कि देश या केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया, उसी तरह पर हरियाणा भी आत्मनिर्भर हरियाणा अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत हमें खुद पर आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, हमें किसी दूसरे पर नहीं, खुद पर। इसलिए हम हरियाणा को विकास कर सकें, ताकि हम दूसरे राज्य दूसरे देश पर आत्मनिर्भर न होकर बल्कि अपने आप काम चला सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में हैपेड का चेयरमैन कौन बना है? तो हैपेड का चेयरमैन किसे बनाया गया है या कौन है वर्तमान में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैलाश भगत को हैपेड का चेयरमैन बनाया गया। और इससे पहले सुभाष चंद्र कत्याल हैपेड के चेयरमैन थे, लेकिन वर्तमान में है कैलाश भगत। और अब हैपेड के बारे में जान लेते हैं कुछ। हैपेड हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड की फुल फॉर्म है। हिंदी में कहते हैं हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन संघ लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। आपको ये याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस जिले में नया नगर निगम बनाने की घोषणा की है? तो किस जिले में नया निगम बनाने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुड़गांव जिले के मानेसर को हरियाणा सरकार अब एक अलग से नगर निगम बनाने जा रही है। और इस नगर निगम के साथ हरियाणा में 11 नगर निगम हो जाएंगे और नई साल पर यह तोहफा दे सकती है मानेसर या गुड़गांव के लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन शुरू है साइंस के। क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? तो सबसे अधिक यौगिक तत्व कौन बनाता है हाइड्रोजन के साथ, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन सबसे अधिक तत्व बनाता है अगर उसे हाइड्रोजन के साथ मिलाया जाए या कुछ क्रिया की जाए तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है, क्यों? यह ऐसा क्यों माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती। यानी कि यह हवा के साथ मिल जाती है और इससे विस्फोट होने की संभावना नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर जो मार्सी गैस उत्पन्न होती है और अधिकांश कोयला खदानों में पाई जाती है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उसे मीथेन गैस कहते हैं। इसका फार्मूला CH4, जो सड़ने पर मार्सी गैस उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमने सब तरह के क्वेश्चन, स्टाफ नर्स, एमपीएसडब्ल्यू, ग्राम सचिव, पटवारी, सुपरवाइजर, सब के लेवल को देखते हुए सब क्वेश्चनों को मिक्स किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए,
सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग बैटरी बनाने में किया जाता है, उसका फार्मूला है H2SO4 इसका फार्मूला है। और ये जो एसिटिक अम्ल होता है आपको सिरके में पाया जाता है, और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ये सबसे स्ट्रॉन्ग अम्ल माना गया है, और उसका pH मान होता है 0 से लेकर 2 MPH स्केल इसका मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है? इनकी जब भी कोई किण्वन क्रिया या प्रक्रिया का उत्पादन किया जाता है तो उसमें कौन सा पदार्थ बनता है या क्या बनता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इथाइल अल्कोहल किण्वन प्रक्रिया में जरूर उत्पादित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो इनमें से कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गंधक को मिलाया जाता है प्लास्टिक को मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो इफेड्रिन को किससे प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इफेड्रा से ही इफेड्रिन को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन पाउडर मिश्रण होता है, यानी कि गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोरा, गंधक और लकड़ी की कोयले के मिश्रण से ही गन पाउडर को बनाया जाता है। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो सबसे छोटी से छोटी तत्व या इकाई क्या है? शायद इसका तो आपको पता होगा, अणु सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जैसे थॉमस ने, आपको यह भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है रासायनिक तौर पर कहलाता है, तो उसका रासायनिक तौर पर उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोडियम थायोसल्फेट कहा जाता है हाइपो को। इसका फार्मूला होता है Na2S2O3, आपको ये याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करता है? यानी कि जब भी खिलाड़ी को तत्काल शक्ति चाहिए तो उसका किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुक्रोज का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मुझे लगता है यहाँ पर ग्लूकोज आना था और सुक्रोज आ गया, तो उसका ग्लूकोज होगा। यहाँ पर ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है अगर उसे तत्काल एनर्जी चाहिए तो। दोस्तों अगर आप मुझसे कुछ क्वेश्चन मिस्टेक हो जाते हैं तो मुझे माफ़ कर देना, शायद मुझे तो आप मुझे माफ़ कर देना, कुछ क्वेश्चन मिस्टेक हो जाते हैं तो शायद उसमें प्रिंटिंग में गलती है या मुझसे मान लेना कुछ गलत हो जाता है। अगर आपको पता लगे कि कुछ गलत है तो आप वैसे ही ठीक कर लेना उसे और मुझे माफ़ कर देना कुछ गलती हो जाए तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से सबसे अधिक कोमल कौन है? तो इनमें से सबसे अधिक कोमल कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निम्नलिखित में से हीरा सबसे कोमल पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि फिटकरी शायद यहाँ पर गलती हुई होगी, कोमल की जगह कठोर आना था। नहीं, निम्नलिखित में सबसे अधिक कठोर कौन है? तो हीरा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कण द्वारा चले मार्ग की प्रकृति निर्धारित होती है। कण द्वारा चले मार्ग की प्रकृति किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त किसी से नहीं, यह किसी के द्वारा निर्धारित नहीं की जाती बल्कि वह अपने आप निर्धारित होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा असुरक्षित बल है? इनमें से किस बल को असुरक्षित बल कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्यानता का बल को असुरक्षित बल कहा जाता है। एटम बम की खोज किसने की थी? एटम बम की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओटो हन ने एटम बम की खोज की थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोलमी पृथ्वी का सिद्धांत है, यानी कि टोलमी ने कोई सिद्धांत दिया था तो उसका सिद्धांत क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है और सूर्य इसके चारों ओर चक्कर नहीं लगाता, तो इसका यह सिद्धांत है, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सॉरी यहाँ पर ए आएगा मेरे ख्याल से इसका,
पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो इसका राइट आंसर, मुझे कन्फ्यूजन आप बताना इनमें से ए होगा या बी होगा। जहाँ तक मुझे लगता है इसका ऑप्शन बी होना चाहिए, अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? यानी कि स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वॉक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी। वह एक चिकित्सा है, यानी कि चिकित्सा के लिए दवाई के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, एंटीबॉडी के रूप में, आपको ये भी याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन, आपको इसका तो पता होगा, रॉडजंटन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। और ये जे.एल. वेड ने टेलीजन की खोज की थी। और रदरफोर्ड का तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आइंस्टाइन ने सापेक्षता के सिद्धांत की खोज की थी। और ये थॉमस एडिसन ने बल्ब की। और ये गुराना था, अरविंद गुराना, इन्होंने कृत्रिम जीन की खोज की थी, आपको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधों के पढ़ने के लिए लेखक पद्धति का आविष्कार किसने किया था? यानी कि अंधों के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लुई ब्रेल ने अंधों के लिए पढ़ने लिखने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार किया था। और मैडम क्यूरी ने रेडियम की, और आइंस्टाइन ने आपको ऊपर पढ़ाया था सापेक्षता सिद्धांत की खोज की थी। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो हार्मोन शब्द नहीं था, उसका नामकरण किसने किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेलिस और स्टार्लिंग ने हार्मोन शब्द का नामकरण या नाम रखा था। और अरस्तु को फादर ऑफ जायोलॉजी कहा जाता है, आपको ये भी याद रखना है। और ये जो रॉबर्ट वाटसन है, इन्होंने रडार की खोज की थी, रडार की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? यानी पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेंडल ने इस पृथक्करण का नियम दिया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लेमार्क और ट्रेवेरेनिस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। और इस अरस्तु को फादर ऑफ जियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। और पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। सूक्ष्मजीव मिलते हैं, यानी कि सूक्ष्मजीव कहाँ पर पाए जाते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि रेतीली मिट्टी में भी, लवण युक्त पानी में भी, दलदल में भी, सभी जगह सूक्ष्मजीव मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु वृद्धि करता है, यानी कि जो विषाणु या वायरस होता है वह कहाँ पर वृद्धि करते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, में जीवित कोशिका में वृद्धि करते हैं। और विषाणु या वायरस की खोज की थी इवानोवास्की ने। और इसकी स्टडी ऑफ वायरस को कहा जाता है वायरोलॉजी, आपको यह भी याद रखना है, स्टडी ऑफ वायरस वायरोलॉजी कहा जाता है। साबूदाना किससे बनता है? तो साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, साइकस से साबूदाना को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पौधों पर बीज नहीं बनते किंतु पुष्प लगते हैं, क्या कहलाते हैं? यानी कि जिन पौधों पर बीज तो बनते हैं लेकिन फूल नहीं लगते, उन्हें क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उन्हें अनावर्ती बीज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो इनमें से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तपेदिक या टीबी बैक्टीरिया से फैलती है। और बैक्टीरिया की खोज की थी अदीनोवेन लेहोनोक ने, आपको ये भी याद रखना है, अदीनोवेन लेहोनोक ने। और ये पीलिया और चेचक वायरस से फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की आंत में पाए जाने वाले जीवाणु कौन सा है? जो मानव की आंत में पाए जाने वाले जीवाणु या बैक्टीरिया कौन सा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एसेरिसिया कोलाई। ये मानव की आंत में पाया जाता है। और ये जो वाइवेरिया कोलेरिया होता है, ये हेजे को फैलाने वाला वायरस होता है, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स अधिकांश पाए जाते हैं,
इनकी जो भी एंटीबॉडी एंटीबायोटिक्स अधिकांश कहाँ पर पाए जाते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जीवाणुओं में। जीवाणु ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडी प्रदान करते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन है? इनमें से सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है। और विषाणु की खोज की थी या वायरस की खोज की थी इवानोवस्की ने, जीवाणु की खोज की थी लियोनहोग ने, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन अब शुरू हो गए हैं पॉलिटिकल से, और पॉलिटिकल के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। राष्ट्रपति देश में आपातकाल स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किससे लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही करता है? अगर वह राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है तो वह किससे परामर्श करने के बाद कर सकता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संघीय मंत्रिमंडल से परामर्श करने के बाद ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना पारित की थी? तो किसने संविधान की प्रस्तावना पारित की थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की प्रस्तावना पारित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय एमपी जो एमपी होते हैं या एमएलए होते हैं निम्नलिखित में से किसके पदेन सदस्य होते हैं? तो किसके पदेन सदस्य होते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंचायत समिति के पदेन सदस्य होते हैं एमएलए और एमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबिंब लगाया जा सकता है? तो मौलिक अधिकारों पर कौन प्रतिबिंब लगा सकता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय द्वारा ही सिर्फ मौलिक अधिकारों पर प्रतिबिंब लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय मंत्रिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? अगर कोई मंत्रिमंडल संसद से विदेशों में भेजा जाए तो उसका नामांकन कौन तैयार करता है कि कौन कौन जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा का अध्यक्ष ही तय करता है कि कौन से सदस्य विदेशों में जाएंगे। और ये जो राज्यसभा होता है, ये राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, सभापति का अध्यक्ष होता है कौन? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। और ये जो डलहौजी है इन्होंने व्यंग्यपतक सिद्धांत शुरू किया था, आपको यह भी याद रखना है। और इन्हीं के समय में, डलहौजी के समय में भारत में पहली रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो कॉर्नवालिस है इन्हें सिविल सेवा या यूपीएससी का जनक माना जाता है भारत के लिए। और जो लॉर्ड कर्जन है ये बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? तो प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में प्रथम मैसूर युद्ध लड़ा गया था 1767 से लेकर 69 तक। और यह युद्ध के में ही मद्रास संधि हुई थी, आपको भी याद रखना है। और टीपू और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ था, चौथा युद्ध हुआ था, और इनमें इनकी मृत्यु हो गई थी 1799 में, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। और यह भारत का पहला गवर्नर जनरल भी बना था, आपको ये भी याद रखना है। और प्रतिबंध लगाया था 1829 में राजा मोहन राय के साथ में मिलकर यह प्रतिबंध लगाया गया था। और डलहौजी के बारे में पता आ चुके हैं, पहली ट्रेन चली थी, व्यंग्यपतक सिद्धांत लागू किया था लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन के समय कार्यकारी था। और लॉर्ड माउंटबेटन ये तो पता ही आपको, भारत स्वतंत्रता के समय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में म्यांमार भारत से अलग हुआ? तो किस वर्ष से भारत से म्यांमार अलग हुआ था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1937 में म्यांमार भारत से अलग हुआ, पहले यह भारत में शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो किस शासक ने विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो आपको यह बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और यह पाल वंश से है, आपको यह भी याद रखना है, ये पाल वंश शासक राज्य से संबंधित है।
और गोपाल ने ही पाल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? इनमें से सबसे गहरी झील कौन सी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेकाल झील सबसे गहरी झील है। इसकी याद रखने की ट्रिक है, बेकाल यानी कि नीचे देखते ही उसे उसका काल दिखाई दे गया, तो बेकाल यानी कि सबसे गहरी झील। और टिकटिका ये सबसे ऊंची झील है, ऊंचे स्थान की झील यानी कि टिकटिका यानी कि टी पे टी सबसे ऊंची झील है, आपको भी याद रखना है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्त ए काबिर मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित था? दस्त ए काबुर मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह ईरान में स्थापित है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, तो यह किससे उत्पन्न होता है हाइड्रोफोबिया रोग? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विषाणु या वायरस से फैलता है, और इसी को ही रेबीज भी कहा जाता है, रेबीज। और रेबीज के टीके की खोज की थी लुईस पास्चर ने, आपको भी याद रखना है। और उसके वायरस का नाम है रोबदा वायरस, जो इसे फैलाता है। और इस रोग में रोगी को पानी से डर लगता है, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में एंजाइम नहीं होते? तो इनमें से किस में एंजाइम नहीं पाए जाते? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विषाणु में या वायरस में एंजाइम नहीं पाए जाते, बाकी तीनों में एंजाइम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 15 दिसंबर 2020 को लाहौर समारोह बनाया था? तो किस राज्य ने बनाया है लाहौर समारोह? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह लद्दाख ने बनाया 15 दिसंबर 2020 को। हाँ, ये नेशनल करंट अफेयर के क्वेश्चन है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के 2023 मेंस हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो कौन करेगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओडिशा करेगा 2023 के मेंस हॉकी विश्व कप की मेजबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपने प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापना करने की घोषणा की है? प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज करने की स्थापना किस राज्य ने की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश राज्य ने घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाल सिंह टवा ने यह गोल्ड मेडल पर्यावरणीय पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ICCOID रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विराट कोहली पहले या शीर्ष पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, हाइड्रोफोबिया ही कहा जाता है इसे भी, इनके ऊपर पूछा तो यह वायरस द्वारा फैलता है, और इसे रेबीज भी कहा जाता है, आपको ये भी याद रखना है। और रोपदा वायरस है इसका, अगर इसे पूछा जाता है रोपदा वायरस है। और उसकी टिक्की खोज की थी, रेबीज की टिक्की खोज लुईस पास्चर ने, आपको भी ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारस क्या है? सारस क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विषाणु जनित यानी कि विषाणु से फैलने वाला, वायरस से फैलने वाला रोग है सारस। खसरा निम्नलिखित संक्रमण से कारण फैलता है, तो सकरा इनमें से किस कारण फैलता है? सकरा आपको बताना है कि खसरा निम्नलिखित में से किस कारण से फैलता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह विषाणु से फैलता खसरा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कंप्यूटर के स्टार्ट हो गए हैं, कंप्यूटर के भी HSC पूछता है हर क्वेश्चन में, हर एग्जाम में HSC कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछता है, आपको याद रखने हैं। EDP की फुल फॉर्म क्या है? EDP की फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहा जाता है EDP को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इनपुट आएगा, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, CPU द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? यानी कि जो भी डेटा कंप्यूटर में जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इनपुट, क्योंकि हम कुछ भी करते हैं तो इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, फिर वह कार्य करता है, तो उसे कहते हैं इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना कहा जाता है डेटा प्रोसेसिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
सिद्धार्थ भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर था। अब हरियाणा जी के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। आप जरूर बताना कि कितने क्वेश्चन ठीक थे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि हमारे इतने क्वेश्चन ठीक पाए, मुझे पता चल जाए कि आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। कमेंट जरूर करना। तिलियार नामक पर्यटक स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो तिलियार नामक पर्यटक स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, या जिला रोहतक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कैथल नगर के प्रताप गेट के निकट निम्नलिखित में से कौन सा गुरुद्वारा स्थित है? तो कौन सा गुरुद्वारा स्थित है प्रताप गेट के पास? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरुद्वारा नीम साहिब स्थापित है प्रताप गेट के पास कैथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र में थानेसर सिटी स्टेशन के समीप निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है थानेसर सिटी स्टेशन के पास? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रह्म सरोवर पाया जाता है सिटी स्टेशन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कैथल के कुछ दूरी पर किस महापुरुष की समाधि स्थित है जिस पर प्रत्येक वर्ष दशहरे से अगले दिन बारी मेला लगता है? तो किस महापुरुष की समाधि स्थापित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाबर लदाना का मेला लगता है। और यह चसी कई बार पूछ चुके हैं कि बाबर लदाना का मेला किस जिले में लगता है? तो कैथल में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजघाट गुरुद्वारा हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजघाट गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला पलवल के होडल क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्थल स्थित है? तो जिला पलवल के होडल में से निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्थल स्थित है, आपको यह बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सती का स्थान पाया जाता है जिला पलवल के होडल क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ स्थल हरियाणा के जिला कुरुक्षेत्र में स्थित नहीं है? इनकी 3 स्थित है, एक स्थित नहीं, तो कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डोसी तीर्थ। यह कुरुक्षेत्र में नहीं स्थित है, बाकी कालेसर कुबेर प्रांची तीर्थ कुरुक्षेत्र में पाए जाते हैं। और ये डोसी कहाँ पाया जाता है, आप ये कमेंट जरूर करना आपको पता हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल से संबंधित मोठिया मठ नामक धार्मिक स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो मोठिया कहाँ पर स्थित है, मोठिया मठ? तो राइट आंसर होगा मोठिया निशोरी गोड़िया मठ। गोड़िया मठ कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह कुरुक्षेत्र जिले में पाया जाता है गोड़िया मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजेवाला हैंड वर्कस नामक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गोरिया पर्यटक स्थल में स्थित है ताजेवाला हैंड वर्कस स्थल। तो गोरियावाला कहाँ पड़ता है? गोरिया तो झज्जर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन कवि हरियाणा से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा प्राचीन कवि हरियाणा से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नरोत्तम दास हरियाणा से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन शुरू हो गए हैं हिंदी के। हिंदी भी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन करवाने में। हिंदी आपका सिलेक्शन करवा भी सकती है और रुकवा भी सकती है अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं तो, क्योंकि हिंदी से संबंधित 7 से 10 क्वेश्चन पूछ जाते हैं एचएससी के हर एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 75 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इनमें से आपको शुद्ध बताना कौन सा शुद्ध है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, परिणीति शुद्ध है। ये इनकी छोटी की मात्रा आएगी परिणीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इनमें से? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुसुवस्थ, यानी कि ये शुद्ध शब्द है, ऐसे आएगा सुसीपिति, सुसुप्ति ऐसे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिषेक का सही संधि विच्छेद कीजिए। दोस्तों मैं आपसे भी कहता हूँ फिर से, अगर मुझसे कुछ मिस्टेक हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना और आप कमेंट जरूर करना कि ये सर यहाँ पर मिस्टेक थी, ताकि मुझे पता चल जाए और बाकी को भी पता चल जाए जो वीडियो देखते हैं। अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या है? तो राइट आंसर होगा इसका अभी प्लस में से एक, इसका सही संधि विच्छेद है। राइट आंसर ये होगा इसका अभिषेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? इनमें से जिसमें उपसर्ग नहीं है उसका ऐसा शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुरेश उपसर्ग रहित शब्द है, इसमें उपसर्ग का उपयोग नहीं है। देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास है? देवों का सूर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन, द्वंद्व तो नहीं होगा, क्योंकि द्वंद्व में तो माता पिता
भाई बहन डैश वाले होते हैं, द्विगुओं में संख्या होती है, बहुब्रीहि प्रत्यय टाइप का होता है, कर्मधारयों में किसी की तुलना, देवों का सुर। तो राइट आंसर होना चाहिए इसमें तत्पुरुष। को आप कमेंट करो जरूर करना इसके भी, अगर आपको पता हो तो, शायद मुझसे मिस्टेक हो गई हो तो राइट आंसर होगा इसका तत्पुरुष, देवों का सुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? इनमें से देशज शब्द कौन है जो अपने देश में ही प्रयोग किया जाता है या खुद का बनाया हुआ? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोटा। तो शायद आपको पता होगा, ये देशज शब्द में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिठाई भाववाचक नहीं है और बाकी सारी भाववाचक संज्ञा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविकारी शब्द होता है, तो अविकारी शब्द क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह एक अव्यय शब्द होता है अविकारी। वारिद का पर्यायवाची शब्द क्या है? वारिद का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वारिद का पर्यायवाची शब्द होता है बादल। बादल को मेघ भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थावर का विलोम शब्द क्या है? स्थावर का विलोम शब्द क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जंगम स्थावर का विलोम शब्द है। दोस्तों कमेंट जरूर करना कि कितने क्वेश्चन ठीक पाए, और मुझसे कुछ मिस्टेक हुई तो मुझे माफ कर देना, और कमेंट में करना कि सर यहाँ पर मिस्टेक थी, ताकि मैं आगे सुधार सकूँ और बेहतर वीडियो ला सकूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।